मेरे ब्रेसेस की तीसरी मंथ कंप्लीट होने वाली है और मुझे बहुत सारे चेंजेस देखने मिल रहे हैं मेरे दांतों में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम शेयरिंग माय ब्रेसेस जर्नी इन दिस चैनल। और अगर आपने भी ब्रेसेस लगाए हैं या ब्रेसेस लगवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। जब मैंने ब्रेसेस लगाए थे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ब्रेसेस जर्नी में आगे क्या होने वाला है। मुझे बस इतना ही लगता था कि ब्रेसेस लगा लिए और बस दांत स्ट्रेट हो जाएंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है गाइस। अगर आप ब्रेसेस जर्नी में जाते हैं, लेकिन आप जब ब्रेसेस जर्नी में आते हैं तो जब आप ब्रेसेस लगवाते हैं तो बहुत कुछ आपको सहन भी करना पड़ता है। ब्रेसेस लगवाने के बाद बहुत सारे पेन होते हैं, बहुत कुछ खाना अवॉइड करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको बहुत कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो ब्रेसेस जर्नी इजी नहीं होती है, ये मुझे ब्रेसेस लगाने के बाद पता चला। अब मेरे ब्रेसेस के 3rd मंथ कंप्लीट होने वाले हैं तो अभी मुझे दांतों में बहुत सारे चेंजेस देखने मिल रहे हैं। जैसे कि सारे दांत जो मेरे हैं ना, आप देख सकते हैं, ये एक लाइन पे आ रहे हैं। दांत में 2 दांत जो निकलवाए थे उसकी गैपिंग ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे दांत मेरे लाइन हो रहे हैं और जितनी टेंशन मैं ले रही थी कि ये दांत निकलवाने के बाद मेरे दांत अलाइन होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बहुत डर लग रहा था। और अगर आप भी ब्रेसेस लगवाने वाले हैं तो डरने की बात नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल बहुत होता है। जैसे मेरे भी अभी खाने में बहुत चेंजेस हो गए हैं। मैं हार्ड फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, यहाँ तक कि स्पाइसी फूड भी मैंने छोड़ दिया है। और साथ ही साथ स्टिकी से तो मुझे डर ही लगने लगा है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था स्टिकी फूड और मेरे ब्रैकेट निकल गए थे और मुझे पसीना आने लगा था कि ये क्या किया मैंने, मतलब अब क्या करेंगे, डॉक्टर मुझे क्या बोलेगी। लेकिन जब डॉक्टर को मैंने कॉल किया तो वो शॉर्ट आउट हो गया। लेकिन मुझे उसके लिए भी सप्ताह भर झेलना पड़ा था, क्योंकि क्लिनिक दूर है मेरी और क्लिनिक तक पहुंचने के बाद ही उसका कुछ सॉल्यूशन हो पाता। तो अब वो उसके बाद एक सप्ताह के बाद वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने मुझे अगेन दूसरा ब्रैकेट लगा कर दिया और वायर को भी कट कर दिया था। तो अगर आप भी ब्रेसेस जर्नी में हैं और अगर आपके भी डेंटिस्ट दूर रहते हैं तो आपको इस चीज़ का तो बिल्कुल भी ख्याल रखना है कि स्टिकी फूड, च्युइंगम, चक्की वगैरह जो गुड़ के होते हैं ना, जो स्टिकी होते हैं, दांत में चिपक जाएंगे और चिपकने के साथ वो ब्रैकेट्स भी लेके बाहर आ जाते हैं। तो वैसी चीज़ों को तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड कर देनी है। वो तो आप ब्रेसेस जर्नी के दौरान मत ही खाइएगा। और अगर आपकी क्लिनिक नज़दीक है तो रिस्क थोड़ा कम रहता है कि चलिए, लेकिन फिर भी पैसे तो देने पड़ेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर के कुछ क्वेश्चंस भी झेलने पड़ते हैं कि क्या खाया आपने, ऐसा वैसा कुछ समथिंग। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा अगर आप ब्रेसेस जर्नी में हैं और ब्रेसेस लगवाने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर दीजिएगा। अभी तक मैं भी अवॉइड करके चल रही हूँ। तो ब्रेसेस जर्नी आसान तो नहीं होती है, इतने सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। और मैंने भी जब ब्रेसेस लगाए तो अब बहुत सारी चीज़ों को मैं भी अवॉइड करके चल रही हूँ। आप ब्रेसेस लगाने के बाद से सॉफ्ट चीज़ें खाना स्टार्ट कर दीजिएगा और अपने खाने में सॉफ्ट चीज़ों को इंक्लूड कर लीजिएगा। कर्ड, खिचड़ी, दलिया, जितनी सॉफ्ट चीज़ें हो सके आप खाइए। आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी ब्रेसेस जर्नी भी स्मूथली चली जाएगी। तो वैसे ही करके मैंने भी अपनी जर्नी काटा। अभी तो मुझे 1.5 साल का समय दिए है डॉक्टर ने कि मेरी पूरी ब्रेसेस जर्नी कंप्लीट होने में 1.5 ईयर का टाइम लगेगा, जिसमें अभी तो बहुत कम ही मैंने क्रॉस किया है, जस्ट 3 मंथ। और 3 मंथ का एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस 3 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ झेला। स्टार्टिंग की जो 2 महीने की टाइटनिंग थी उसका तो बहुत ही बुरा पेन था। फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने ब्रेसेस लगाकर गलती कर दी। फर्स्ट टाइम जब मुझे ब्रैकेट्स लगे थे और वायर जब लगाया गया था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा ही लग रहा था कि ये मैंने क्या किया। और सबसे ज़्यादा अफसोस तो उस वक्त हो रहा था ना कि मैंने अपने 2 दांत निकलवा दिए, वरना मैं ये ब्रैकेट नोच कर फेंक देती, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे लगा कि इस तरह से अगर पूरा 1.5 साल तो ये तो कट इम्पॉसिबल है, कैसे कट सकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये पेन बिल्कुल कम हो जाता है। 4-5 दिन स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में थे, उसके बाद वो लगभग वैसे ही सेकंड मंथ में भी थे। और 3rd मंथ में तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था पहले भी
कि 3rd मंथ की जो जर्नी, तो उसमें तो मुझे लगता था कि कुछ काट रहे हो मेरे दांतों में। ये सब मैंने शेयर किया है, अगर आप देखना चाहें तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसा फील हुआ था 3rd मंथ में, लेकिन 3rd मंथ के बाद मुझे धीरे धीरे चेंजेस दिखने मिले। मेरे एक साइड के दांत तो बिल्कुल भी सही तरीके से मूव कर रहे थे, लेकिन ये नहीं। लेकिन अब देखिए, अब इसमें बहुत सारा गैप दिख रहा है, ये दांत भी मूव कर रहे हैं। और एक दांत मेरा अभी भी छूटा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, ये वाला, ये मिडिल, इन दोनों के मिडिल वाला दांत अभी भी छूटा हुआ है। उस पर कोई वायर नहीं लगाया हुआ है, कोई रबर बैंड भी उस पर यूज़ नहीं किया डॉक्टर ने। उन्होंने मुझे बताया था कि ये दांत जब थोड़ा मूव कर जाए तो इसे फिर से सेपरेटली बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये नीचे है बहुत। तो अभी जर्नी तो बहुत बाकी है, लेकिन मैं लगी हुई हूँ, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। मुझे अंत में स्माइल अच्छी मिलेगी, एंड का रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है, यही सोच के मेरी जर्नी चल रही है। तो अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो बने रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, और आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप भी ब्रेसेस जर्नी में हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें फॉर मोर रियल अपडेट्स। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, और मेरी ब्रेसेस जर्नी चालू है। बाय बाय।